नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। देखो दोस्तों, मान लो कभी अचानक से ऐसा हो जाए कि आपका जो मोबाइल फोन है या फिर आप जो लैपटॉप चलाते हैं उसमें अचानक से ऐसा लिखा आ जाए नो इंटरनेट कनेक्शन या नो इंटरनेट सिग्नल, और उसके बाद ना तो आपके फोन में व्हाट्सएप चले, ना आप यूट्यूब चला पाओ, ना गूगल चला पाओ और ना इंटरनेट पे कोई भी काम कर पाओ। तो आप सोचो कि अगर ऐसी स्थिति आपके साथ हो जाए तो भाई उस केस में आप क्या करोगे। देखिए भाई, मुझे लगता है कि आज की डेट में अगर ऐसी स्थिति हो जाती है, मतलब लोगों के मोबाइल फोन में अगर इंटरनेट नहीं आएगा, लोगों के लैपटॉप में इंटरनेट नहीं आएगा, तो मुझे लगता है कि आधी तो दुनिया है ना, वो किसी काम की नहीं रहेगी। मतलब ज्यादातर लोग जो है जॉबलेस हो जाएंगे, ज्यादातर कंपनी क्रैश हो जाएगी, अब बड़े बड़े जो मार्केट्स हैं वो डूब जाएंगे और एक तरीके से सभी देशों की जो अर्थव्यवस्था है ना वो चरमरा जाएगी। और कई सारे लोग तो ऐसे भी होंगे जो भाई सुसाइड भी कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास कंटेंट नहीं होगा ना तो देखने के लिए और ना बनाने के लिए। ठीक है, तो भाई मतलब मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर आज की डेट में इंटरनेट बंद कर दिया जाए ना दुनिया का, तो मुझे लगता है कि दुनिया की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाएगी। अब आप ये सोच रहे होंगे कि यार मैं अचानक से ऐसा क्यों बोल रहा हूं, इंटरनेट कौन बंद करेगा और इंटरनेट बंद करने से किसी को क्या फायदा होगा। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं, आज एक ऐसी न्यूज मैं आपके लिए लेके आऊं जो न्यूज शायद आपकी टेंशन बढ़ा सकती है, और उस न्यूज के बारे में आज यहां पर हम विस्तार से जानने वाले, समझने वाले हैं कि आपका इंटरनेट कौन आने वाले भविष्य में बंद कर सकता है और उनको फायदा क्या होगा। ठीक है, देखिए दोस्तों, यहां पर एक न्यूज निकल के आ रही है और वो न्यूज पता है क्या है। देखिए, ईरान को आपको पता है कि अभी अमेरिका, ईरान और इजराइल, इन तीन देशों के बीच में युद्ध चल रहा है काफी टाइम से। और ये जो युद्ध है ना, अभी तक दोस्तों मैं आपको बता दूं इन तीनों देशों के बीच में चल रहा है, लेकिन ये जो युद्ध है अभी ये मोस्टली चल रहा था एलपीजी पे, पेट्रोल डीजल पे। ठीक है, जो एनर्जी से रिलेटेड चीजें हैं उनके ऊपर ये युद्ध चल रहा था। और उस वजह से ईरान ने क्या कर रखा है कि यहां पे स्टेट ऑफ जो हार्मोन्स वाला जो है ना, उसको ईरान ने ब्लॉक कर रखा था। और उसकी वजह से पूरी दुनिया में लगभग लगभग आप ये मान के चलो एलपीजी, पेट्रोल डीजल में काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना दुनिया को करना पड़ रहा था। ठीक है, लेकिन भाई अब ईरान क्या करना चाहता है कि इस युद्ध को एक और तरीके से खेलना चाहता है और अमेरिका से इस युद्ध को जीतना चाहता है। ठीक है, देखिए ईरान एक ऐसा देश है जिसके पास आज की डेट में काफी ज्यादा ऑयल भी है, काफी ज्यादा गैस भी है, और अमेरिका से ईरान इनडायरेक्टली जीत नहीं सकता। वैसे ईरान को भी पता है ये बात, लेकिन ईरान के पास एक ऐसी चीज है स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स, जिसको ईरान ने पकड़ रखा है। और इस वजह से पूरी दुनिया की जो हालत है वो ईरान ने एक तरीके से खस्ता कर रखी है। अब जो ईरान है ना, वो क्या करना चाहता है, एक दाव तो उसने खेल रखा है कि भाई उसने स्टेट ऑफ जो हार्मोन्स है इसको ब्लॉक कर दिया, और उसकी वजह से यहां से कोई भी शिप किसी भी देश में नहीं जा पा रही है, और उन देशों में एलपीजी वगैरह की जो है किल्लत आ गई है। अब ईरान इसको एक और जगह से खेलना चाहता है और एक और नब्ज जो है दुनिया की पकड़ना चाहता है, और वो नब्ज क्या है, दुनिया का इंटरनेट सिस्टम। देखिए दोस्तों, आपको पता है जो ईरान के पास जो स्टेट ऑफ हार्मोन्स है ना, यहां पर दोस्तों कई सारी ऐसी इंटरनेट केबल्स दबी हुई है जो पूरे एशिया, अफ्रीका और यूरोप जैसे कंट्रीज में या फिर महाद्वीपों में इंटरनेट को सप्लाई करती है। और अब जो ईरान है वो क्या करने की सोच रहा है कि ईरान भाई ये जो स्टेट ऑफ हार्मोन्स में जो इंटरनेट केबल्स बिछी हुई है ना, इन इंटरनेट केबल्स को अब डिस्ट्रॉय करने की सोच रहा है। और इसीलिए ईरान ने क्या कर दिया है, यहां पर माइनिंग्स बिछा दी है। और यहां पर अगर मान लो अमेरिका या फिर इजराइल अब ईरान के ऊपर और ज्यादा हमले करेगा, तो शायद ईरान क्या करेगा, इन माइनिंग्स को डिस्ट्रॉय करेगा। और अगर ये माइनिंग्स फटती है समुद्र के अंदर, तो जो समुद्र के अंदर दोस्तों ये जाल फैलाया हुआ है इंटरनेट कनेक्शन का या इंटरनेट केबल्स का, ये सारी की सारी केबल टूट सकती है या इनको नुकसान हो सकता है। और अगर भाई ऐसा होगा तो डेफिनेटली पूरे एशिया में, पूरे यूरोप में और पूरे जो है अफ्रीका के अंदर इंटरनेट की जो है किल्लत होने वाली है। इंटरनेट की प्रॉब्लम्स दुनिया को जो है फेस करनी पड़ सकती है। ठीक है,
अब ये न्यूज़ देखिए यहाँ पे क्या है दोस्तों, इस न्यूज़ को मैं आपको थोड़ा सा और तरीके से समझा देता हूँ। देखिए दोस्तों, ये न्यूज़ आ रही है कि अमेरिका ईरान युद्ध अब अपने तीसरे हफ्ते में प्रवेश कर चुका है और इस बार इस बात का डर है। अक्सर देखिए जो मिसाइल, तेल और मिलिट्री से जो है ये तीनों देश अभी युद्ध लड़ रहे थे, लेकिन अब इस बार इनको ये डर सता रहा है दुनिया को कि समुद्र की सतह के नीचे जो केबलें बिछे इंटरनेट की, इन केबलों को जो है ईरान डिस्ट्रॉय कर सकता है और इन जो केबल्स है इनको अगर ईरान डिस्ट्रॉय करेगा तो इसकी वजह से भाई लगभग देखिए पूरे जो मिडिल ईस्ट कंट्रीज हैं या फिर इसमें भारत भी शामिल है और लगभग दुनिया के सभी देश जो है इसकी वजह से इफेक्टेड हो सकते हैं। यानी कि दुनिया के अंदर इंटरनेट की जो किल्लत है वो आ सकती है। तो आई थिंक दोस्तों आपको ये समझ में आ गया होगा कि भाई कौन सा ऐसा देश है जो इंटरनेट की सेवाओं को शायद आने वाले समय में रोक सकता है, बंद कर सकता है और उससे किस प्रकार की प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ेगी। अब ये आपको समझ में नहीं आया होगा कि शायद यार अगर मान लो ईरान इनको बंद भी कर देता है तो फिर ईरान को इससे बेनिफिट क्या होगा। देखिए दोस्तों, आपको पता है कि दुनिया में अभी पेट्रोल, डीजल और जो एलपीजी है इसकी जो है कीमत बढ़ी है। तो जब दुनिया के अंदर कीमत बढ़ेगी तो दुनिया के बाकी देशों के जो पॉलिटिशियंस हैं वो अमेरिका के ऊपर दबाव बनाते हैं, ठीक है। और अगर ऐसा होता है कि मान लो दुनिया के अंदर इंटरनेट चलना ही बंद हो जाता है तो भाई सारे देश, सभी कंपनीज लगभग दिवालिया होने की कगार पे आ जाएगी और उसके बाद ये मान के चलो कि अमेरिका के ऊपर इतना भारी दबाव पड़ेगा कि अमेरिका को मजबूरी में ईरान के सामने घुटने टेकने पड़ेंगे और ईरान इस युद्ध में विजय माना जाएगा। इस वजह से ईरान हो सकता है कि भाई ईरान ने एक नब्ज तो दुनिया की दबा रखी है, दूसरी नब्ज जो है ईरान और दबा सकता है। और अगर ऐसा होता है तो भाई दुनिया के सामने इंटरनेट की प्रॉब्लम्स आने वाली है, उसके लिए आप तैयार रहो। और इंडिया में भी इसका बहुत ज्यादा इफेक्ट आएगा क्योंकि इंडिया भी एशिया के अंदर ही है और अगर इंटरनेट केबल्स को नुकसान पहुंचता है तो इंडिया में भी इंटरनेट प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ सकती है। तो इसके लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा, ठीक है। तो आज का ये कंप्लीट वीडियो था। वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट करके बताना। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। मेरे साथ जुड़ने के लिए इसी प्रकार की और वीडियोस लगातार देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को जरूर प्रेस कर देना। चलिए मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। आज की इस वीडियो को पूरा देखने के लिए, मुझे और मेरे चैनल को सपोर्ट और सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों का मेरे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।